मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे सखा बंधु सभी को मेरा ओम। और आज हम योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए लाइव का वो करेंगे और आप मेरे साथ सभी दोस्तों से मेरी प्रार्थना है, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप मेरे साथ सभी जुड़ें। हम एक अच्छे प्रयास की तरफ सभी लोग बढ़ें, विश्व शांति की तरफ बढ़ें, और योग उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। योग मन को शरीर से, शरीर को मन से, मन को शरीर से और आत्मा का मिलन कराता है। योग इस विश्व के लिए सुख और शांति प्रदान कर सकता है, और ये योग हमें हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मिला है, जिसको वर्तमान समय में हमारे योग गुरुओं ने एक विस्तार रूप देते हुए इस जगत के सामने रखा है। और आज पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है, योग की उपयोगिता को समझ रहा है। सभी विकार मानसिक और शारीरिक होते हैं, और योग हमें मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करता है और आरोग्य देता है। पूज्य श्री पतंजलि योग पीठ की तरफ से निरंतर 2000 के बाद 2003-4 से लगातार इसको इस शिखर तक पहुंचाया योग को कि सारा विश्व उसको जान गया है। और आज हम सभी कहीं ना कहीं सभी लोग योग से जुड़ते जा रहे हैं। ये एक पतंजलि योग पीठ ने एक प्रयास किया है, सभी गुरुओं और भी गुरुओं ने इसमें प्रयास करते हैं, सभी गुरु कर रहे हैं, लेकिन पतंजलि योग पीठ ने एक अपना अलग प्रयास रखा है। और भारतवर्ष के लगभग 600-700 जो ज़िले हैं, जितने हमारे राज्य हैं, उनके जो ज़िले हैं, सभी ज़िलों में हमारे योग शिक्षक योग के प्रचार प्रसार को बढ़ा रहे हैं। पूज्य श्री के आशीर्वाद से पतंजलि योग पीठ पूरे भारतवर्ष में के सभी राज्यों में और उनके सभी जिलों में लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने 2014 में जहां एक लगभग 193 देश इकट्ठे हुए और 177 देशों ने एक सहमति दिखाई योग के प्रति, और 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग हमारा राजपथ पर, जिसमें 35,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकार का साथ भूमिका निभाई।
पतंजलि योगपीठ लगातार तब 2015 से 2016 में राजपथ पर भी बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें लगभग 50,000 के करीब साधक इकट्ठे हुए थे। तो राजपथ पर भी बड़ा प्रोग्राम किया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पतंजलि योगपीठ करता आ रहा है। और सरकार ने भी के सामूहिक योग में भागीदारी हो या अन्य किसी भी संस्थाओं में, जो सरकारी संस्थाएं हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं, पतंजलि योगपीठ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पतंजलि योगपीठ दिल्ली में भी हमारी डीडीए के साथ, बड़ी योग की एनडीएमसी के साथ और सरकार के सामूहिक प्रोग्रामों में और अन्य जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वहाँ भी हम अपने योग शिक्षकों को भेजकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी सहभागिता पूर्णता दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो एक दिन आता है, लेकिन हम तो पतंजलि योगपीठ तो हर दिन योग दिवस मनाता है। सुबह पूज्य श्री के साथ 5 बजे से सब साधक उठ जाते हैं और योग करते हैं, करवाते हैं। योग एक ऐसी विधा है, इसको सहजता से अपनाएं तो ये हमारे अंदर एक अलग तरह का उमंग, जोश, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। और इसको धीरे धीरे, देखिए स्वामी जी ने कहा, कई बार क्या है कि हम लोग अपनी सामर्थ्य से, कई बार हमारा शरीर उस तरह लेवल पर आ चुका है कि वो परफेक्शन नहीं होती हमारे अंदर। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि आप योग सबको जोड़िए। अगर वो थोड़ा सा अगर पैर उठाना सीखा है तो कल धीरे 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 वो एक परफेक्शन पर भी आ जाएगा। तो हमें ये प्रयास करना है, सबको जोड़ना है, जो सामर्थ्य के अनुसार। योग में अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें योग करना है, शरीर की क्षमता को देखते हुए करना है। योग शिक्षकों की मार्गदर्शन में करना है, बीमारियों में विशेष ध्यान रखना है। आज पतंजलि योगपीठ के अंतर्गत हमारी पतंजलि योग समिति योग प्रसार को पूर्णता से बढ़ा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभी भी हमारा पीछे 15 दिन से तैयारी चल रही है। सभी योग शिक्षक प्रोटोकॉल का अभ्यास करा रहे हैं। हमारे युवा, हमारा एक पूरा युवा भारत संगठन है, पूरे युवा भाई हमारे साथ जुड़कर योग कर रहे हैं। और हर वर्ष हमारे शिक्षक सभी जगह जाकर संस्थाओं के साथ भी मिलकर, सरकारी संस्थाएं हो चाहे वो हमारी प्राइवेट संस्थाएं हो, सबके साथ हम योग करते हैं। तो इसी प्रचार प्रसार को आज मैं थोड़ा सा प्रयास ये किया कि मैं भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक लाइव आपके समक्ष रखूं। और जैसा मैंने कहा भी था, एक वीडियो मैंने डाला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जोड़ने के लिए, उसमें मैंने कहा भी था कि मैं 1-2 दिन के बाद आपके समक्ष भी मैं भी लाइव आऊँगा। मुझे लाइव आने के लिए कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी शिक्षक, हमारे पतंजलि योग समिति के शिक्षक इस प्रचार प्रसार को बढ़ा रहे हैं। फिर भी हमारे कुछ नए शिक्षक हैं, साधक हैं, उनको प्रेरित करने के लिए और खुद भी इससे एक करने के लिए मुझे भी एक उमंग थी, तो मैं आज आपके समक्ष लाइव करने का प्रयास किया है। तो हम इस योग अभ्यास को शुरू करेंगे। देखिए, आदरणीय मोदी जी का ये हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस योग की महिमा को इस तरह जोड़ पाए और सभी देशों को जोड़ पाए। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज का जो वर्तमान समय है, एक वायरस ने हमें ऐसा घेर लिया है कि हम सामूहिक तौर पर खुले मैदान में योग नहीं कर सकते। तो आज हमें आवश्यकता है कि योग को हम घर पर ही बैठकर
लगातार करते रहें और योग दिवस पर सामूहिक तौर पर एक बड़े रूप में हम योग को प्रदर्शित कर सकें और भारतवर्ष से एक ऐसा संदेश विश्व को जाए योग और आयुर्वेद के प्रति। आज इस वायरस का इलाज भी योग और आयुर्वेद है और पूज्य श्री ने ये दवा भी खोज ली है, उसको एक्सपेरिमेंट के साथ, एक प्रमाणिकता के साथ। योग और आयुर्वेद ही ऐसी वो है जो सब वायरस का इलाज है। बीमारियां जो इस धरा पर आ चुकी हैं और इस धरा पर जो आगे आएंगी, अभी ये वायरस आया, इससे पहले कुछ दूसरे वायरस आए थे, एड्स वगैरह के, सबका इलाज क्या है? योग। बचाव क्या है? योग। जो इस धरा पर अभी तक बीमारियां आ गई या आगे पैदा होने वाली हो सकती हैं फ्यूचर में, उन सब का इलाज भी योग और आयुर्वेद है। अगर हम योग और आयुर्वेद को अपनाएंगे तो हम अपने आप को यानी दीर्घायु जीवन देंगे और निरोग जीवन देंगे, आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। चलिए अभी मेरे साथ आप सभी अभ्यास कर्म करेंगे और सबसे पहले मंगलाचरण, वंदन, आंखें सहजता से बंद करें, दोनों हाथ नमस्कार की अवस्था में लाएं, गहरा लंबा श्वास। ओम संगच्छध्वं सम्मध्वम्, ओम संगच्छध्वं सम्मध्वम्, सम्मो मनासि जानतम्, समो मनसि जानतम्, सम्मो मनासि जानतम्, समो मनसि जानतम्, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासिते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासिते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासिते। संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों की भांति उनकी संस्कारों जो मिले हैं हमें उनको आगे बढ़ाएं, इसी कामना के साथ सभी को ओम। देखिए, सबसे पहले जो हम अपने रक्त संचरण के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, जिसमें आपकी गिरवा संचालन क्रियाएं हैं, हम इनको बैठकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो हम इनको खड़े होकर इसमें करेंगे, कुछ अभ्यासों को भी खड़े होकर हमें अभ्यास करने हैं। तो अभी हम सभी एक बार खड़े होते हैं और सबसे पहले अपने रक्त परिसंचरण को चलाने के लिए कुछ क्रियाओं को करेंगे। तो मैं आप करते जाएंगे, मेरे साथ कुछ साधक जुड़े हुए हैं और मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आप भी मेरे साथ करेंगे और मैं कैमरा आपकी तरफ रखूँगा तो आप भी उसको पूरी तरह करेंगे। अभी आप खड़े हों। ओम। खड़े होने का भी तरीका, बैठने का भी तरीका हमारा ठीक हो। ये सम स्थिति है कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सम स्थिति कहलाती है। जब हम खड़े सम स्थिति में खड़े हों, बराबर हमारे पैर खड़े हों और इसके बाद दोनों हाथ हम सबसे पहले क्या करेंगे?
कौन से करेंगे आसन? गिरवा संचालन के। किसके करेंगे? तो दोनों हाथ हमारे यहाँ पर, और श्वासों का ध्यान रखना है। हमें श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। श्वास छोड़ते हुए आप गर्दन को नीचे लाएं, थोड़ी को प्रयास करें आपके कंठ के ऊपर लगी हुई। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास खाली करते हुए 2 से 3 बार करेंगे हर क्रिया को। सभी भाई बहन जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। अभी इसी क्रिया को हम एक बार गर्दन को दाएं कंधे पर, जितना प्रयास हो उतना कंधे वहीं पर रहें। दूसरी तरफ इससे हमारा रक्त संचरण पूरी तरह से ठीक होता है। अब गर्दन को बाएं दाएं बाएं घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस श्वास को खाली करते हुए सावधानियों का ध्यान रखना है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको गर्दन को पूर्णतः से घुमाना नहीं है, उनको ध्यान रखना है, सहजता के साथ करना है, धीरे धीरे करना है। आप गर्दन को हम नीचे उसी तरह से पूरा राउंड देंगे। अब हमारा ये गिरवा संचालन का कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे? दोनों अभी उसके बाद क्या करना है हमें? सामान्य अभ्यास। स्कंद संचालन का करेंगे। तो पहले स्कंद के लिए पहले खिंचाव करेंगे, स्कंद के लिए बोलना है। तो ये स्कंद है हमारे। तो इसमें सबसे पहले हम दोनों सम स्थिति में रहें और सम स्थिति में रहते हुए दोनों हाथों को हाथ हमारे अपोजिट साइड में ऐसे ही रहेंगे। दोनों हाथों को नीचे लाएं, बराबर से जाएंगे और उसी तरह से इसको 2 बार और करेंगे। दोनों हाथ सीधे रहें, ठीक है, ऊपर। अब हम करेंगे स्कंद संचालन, यानी चक्र करेंगे, स्कंद चक्र। अभी हमने क्या किया? स्कंद को चाव दिया और ये स्कंद अब करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र में हम देखिए दोनों हाथ हमने कैसे लाने हैं। हम यहाँ पे लाइए, दोनों हाथों की स्थिति को चेंज कीजिए आसमान की तरफ, हथेलियों को, और कंधों पर, कोहनियों को आगे लाइए और श्वास को भरते हुए
कोहनियाँ आपकी पूरी घूमते हुए आगे कोहनियों का मिलाने का प्रयास, पीछे आपके हाथों का मिलाने का प्रयास। इसको इनसे अब इसको वापस भी दूसरी तरफ से भी हम इनको बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे कटी चक्र, दोनों ये है ना, तो इसके बाद दोनों पैरों को आप थोड़ा खोल लें और दोनों हाथ आप आगे लाएं और दाईं तरफ धीरे धीरे वापस आएं, श्वासों को खाली करते दूसरी तरफ। सभी क्रियाओं को 2 से 3 बार करेंगे। वापस आए धीरे धीरे। दोनों हाथ आपके अब हम करेंगे घुटना संचालन। अब क्या करेंगे, घुटना तो संचालन। थोड़ा सा गैप देंगे और दोनों पर 1 से 1 फुट का लगभग फासला, और दोनों हाथ हम सामने लाएंगे, हथेलियां जमीन की तरफ, और श्वास खाली करते हुए नीचे बैठने की एक स्थिति बनाएं पूरी। इसको 2 बार और करेंगे। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। अनूप तनेजा जी, ममता बहन, सभी मेरे साथ जो जुड़े हैं, सभी भाई बहनों का स्वागत है। अब दोनों हाथ आप वहीं से वापस। अब इसके बाद हम ये हमारे सूक्ष्म कुछ क्रियाएं खत्म हुई और इसके बाद अब आसन का, योग आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन, पूरे शरीर को संचारित करने के लिए, लेकिन पहले से ही जिसको वेरिकोन्स वगैरह हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, एहतियात के साथ करना है और बराबर सम स्थिति में रहें। सम स्थिति में रहते हुए दोनों हाथ आगे लाएं, दोनों हाथों को ग्रिप करें, मुझे को सामने खोलें और श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और अब पंजे के बल आ जाएं, एड़ियों पर कुछ देर रुकें। धीरे धीरे बराबर से हाथों को नीचे। एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। दोनों हाथ सामने लाएं, हाथों को ग्रिप करें, सामने खोलें और ऊपर लाएं, एड़ियों पर आएं, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों पर आएं। 3 से 5 श्वासों तक रुकें। धीरे धीरे वापस।
ताड़ासन। अब करेंगे वृक्षासन। ये हमारे बैलेंसिंग के आसन हैं। और पहले दाएं पैर को वृक्षासन, वृक्ष का रूप में आना है। तो देखिए, पहले दाएं पैर को हम जंघा मूल में ले आते हैं, ऐसे रखते हैं, और दोनों हाथ हमारे यहाँ से होते हुए पहले हाथ ऐसे लाएं, फिर हथेलियों को डायरेक्शन चेंज करें आसमान की तरफ, और फिर ऊपर लाएं। कुछ देर रुकें। देखिए, पैर की स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं है तो नीचे रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, थोड़ा नीचे करके आप, लेकिन उसको उस स्थिति में बने रहना है, धीरे धीरे वापस। कोई अगर ऐसे साधक यहाँ तक नहीं ला सकता है पैर को, तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके आप पैर को दूसरी तरफ रख सकते हैं। हमें एक सा लगे, लेकिन पैर की स्थिति को आप जहाँ अपने सामर्थ्य अनुसार रोक सकते हैं वहीं पर आप। सामर्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, हम सब कर सकें, ये प्रयास है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जो सिलेबस को भी रखा गया है, तो सब लगभग कर सकें। बैलेंसिंग भी हमारी आनी चाहिए, लेकिन अगर बैलेंसिंग आपकी यहाँ पर नहीं होती है तो उसको पैर को थोड़ा ऊपर नीचे करके आप रख सकते हैं। तो आप दूसरे पैर से भी करेंगे, तो दूसरी स्थिति में भी पैर को आपको वहीं पर लाना, सामने आप बिंदु पर देखें और पैर को स्थिति पर लाएं वहीं पर, और फिर उसके बाद आपको वहीं से ऐसे हाथों को पहले लाना है, फिर उसके बाद हाथों की डायरेक्शन को चेंज करें, ऊपर देखें, कुछ देर रुकें और धीरे धीरे वापस। तो इसको बैलेंसिंग, जैसे अगर बैलेंसिंग खराब होती है तो आपको यहाँ से भी थोड़ा आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा बीच में रख के, जैसे ना, तो आपकी जो बैलेंसिंग खराब होती है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे वापस। ये हमारे बैलेंसिंग के लिए हैं। और इसके बाद वृक्षासन के बाद पाद हस्तासन करेंगे। अब पाद हस्तासन में देखिए, इसकी दो विधियां हैं। आप जैसे शरीर की क्षमता है आपकी, उस क्षमता के अनुसार आप करना है। पाद हस्तासन में आप सम स्थिति में खड़े हैं, पैर मिले हुए हैं आपके, और दोनों हाथ आप ऊपर ले जाएं, शरीर को आप पेड़ भाग से ऊपर उठाएं, कमर के भाग से ऊपर उठाएं और आगे झुकें। हाथ लाते अंगूठे पकड़ लें, ये एक स्थिति है, झुकें, और वापस इसकी दूसरी स्थिति में अगर आप बराबर में हाथ ले जाके रोक सकते हैं तो आप एक बार दूसरी स्थिति में जाएंगे। अगर प्रयास कर सकते हैं तो आप जितना शरीर की सामर्थ्य हो उतना आपको करना है। हाथ खींचें, आगे ले जाएं। अब हाथों को बराबर में रखने का प्रयास, यहाँ पे बराबर, और ठीक है। श्वास भरते हुए। जिनको कमर दर्द है उनको आगे नहीं झुकना होता, हर्निया वालों को पीछे की तरफ नहीं जाना होता। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना, सावधानियां हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सावधानियों के साथ हमें हमेशा रहना है। अब इसके बाद हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन। कौन सा आसन करेंगे? अर्धउष्ट्रासन। तो इसमें भी पैरों की समस्थिति आप थोड़ा रखें। हाथों की स्थिति को आपने यहाँ पर लाना है, कमर के नितंब के पास, और नितंब पर रखते हुए पहले गर्दन को आपने पीछे की तरफ लेना है। फिर आपको कमर के भाग से जितना आपको पीठ से झुका सकते हैं उतना पीछे की तरफ झुकाएं। नितंब के पास का हाथों का सहारा लेते हुए हर्निया वाले इसको ना करें, पीठ के लिए काफ़ी लाभकारी है। हर्निया के रोग वाले को, उनको ये नहीं करना चाहिए, सावधानी के साथ करें। इसको एक बार और करेंगे।
अदुष्टासन। अब करेंगे हम कौन आसन, त्रिकोण आसन। देखिए त्रिकोण आसन करेंगे, पैरों को थोड़ा खोल लें, दोनों हाथ आपको सामने लाने हैं, ऐसे पूरा हाथों की डायरेक्शन थोड़ा घुमाएं। मैं आपको कैमरे में शायद दिखा, हाँ चलिए नहीं कोई बात नहीं, इस तरह। हाँ तो हाथों को आप, हाँ हाथों की डायरेक्शन को आप ऐसे करें और पैर को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, पैर की डायरेक्शन को आप थोड़ा से घुमाएं दूसरी तरफ, और इसको हाथों की स्थिति यही रहेगी। यहाँ से आपको त्रिकोण आसन में जाना है, ये हाथ ऐसे ही रहें सीधे, और यहाँ से आप त्रिकोण आसन की स्थिति, ऊपर देखें, धीरे धीरे ऐसे ही आपको वापस आना है, यही स्थिति। आप दूसरे पैर की डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लें और उसी तरह से आपके दोनों हाथ पूरा जाइए, पूरा त्रिकोण आसन आपका बन जाए। ऊपर देखें, कुछ देर रुकें, हथेलियों की डायरेक्शन ऐसे चेंज करें, पैर को मिला के वापस। अब हमारे अगला बैठ के करने खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ और अब हम बैठ के करने वाले अभ्यास करेंगे। तो देखिए, हम पहले यहाँ से सम स्थिति में हमने शुरू किया, सम स्थिति में वापस आते हैं। ऐसे ही जब बैठ के करने वाले आसन होते हैं तो उसमें हम दंडासन जो है वो हमारी यानी योग करने की स्थिति है, और विराम, उसी में दंडासन की विराम स्थिति है जो हम आराम करते हैं। तो पीछे की तरफ हाथ करते हैं तो वो दंडासन में हमारी रिलैक्स होने की स्थिति है, आराम करने की स्थिति है। और जब हम हाथों को आगे करते हैं दंडासन में तो वो हमारी कार्य विधि को करने की। तो इसी तरह से हम सबसे पहले कैसे बैठेंगे, इसमें बैठना है दंडासन में। चलिए दोनों पैर बैठें और बैठ के पैरों को आगे खोल लें, ये दंडासन की स्थिति है। और रिलैक्स करते हैं तो ये हाथ हमारा पीछे चला जाता है, तो ये हमारी इनकी क्लोजअप कर लो। आराम की स्थिति है। आप उधर भी दिखा दें, कोई बात नहीं, करिए, आप सभी को दिखा दें, उधर घुमा दो, उधर घुमा। तो ये हमारी क्या है, पीछे करिए हाथ, ये आराम की स्थिति। तो ये हमारी आराम की स्थिति। अब यहाँ से हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे भद्रासन। चलिए भद्रासन करें सभी। आप पहले दोनों हाथों को आपने इधर से आए, पैरों को ऐसे मिलाते हुए लाएं, इधर पैरों को मिलाते हुए, और फिर पैरों को आगे से पंजों को पकड़ लें और जितना हो अपने जनन अंगों के साथ सटा के रखें और बैठें। वापिस उसी स्थिति में आए। अब हम करेंगे शशक आसन। अब वापिस हमें कैसे आना है, अब आएंगे नहीं, सबसे पहले हम आएंगे वज्रासन। इसके बाद क्या करना है हमें, वज्रासन। तो वज्रासन में आएंगे, पैर की स्थिति को लाइए, पहले दाएं पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए और दोनों पैर, दोनों हाथ सामने। ये वज्रासन है, देखिए सामने ऐसे देखें, सामने स्थिति। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। लेकिन जिसके घुटनों में पहले से दर्द है, पेन है, तो उनको ये एहतियात से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कितना करना है योग गुरु की उनके साथ करना चाहिए।
और अभी हम वज्रासन से ही स्थिति को लाएंगे। फिर इसके बाद वापस अगर आना है तो वज्रासन से वापस आना है तो पहले आएंगे वापस दंडासन में आएंगे और एक एक पैर को हम लाएं वैसे, और वही दंडासन की स्थिति। अब इसके बाद हम करेंगे अर्धउष्टासन। कौन सा आसन? अर्धउष्टासन। अर्धउष्टासन के लिए फिर हमें किस स्थिति में आना है? वज्रासन की स्थिति में आना है। फिर वज्रासन की स्थिति में आएंगे, पैर को लाएं, एक एक पैर को वज्रासन की स्थिति में आए और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े हों और दोनों हाथ नितंब के पीछे ले आएं। दोनों हाथ नितंब के पीछे, और अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और शरीर को जितना आप पीछे कर सकते हैं ले जा सकते हैं। अर्धउष्टासन हर्निया वालों के लिए निषेध है ये, कमर दर्द वालों के लिए ठीक। धीरे धीरे वापस आएंगे और वही वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में अब इसके बाद करेंगे हम पूर्ण उष्टासन। जो आप कर सकते हैं वही करना, बाकी सामर्थ्य अनुसार करना होता है। तो उष्टासन करेंगे, वही आप खड़े हों और हाथ हमारे पीछे, जो कर सकते हैं वही करें। कहते कि आपको हथेलियों के बिल्कुल आपके बने हुए कुछ देर रुकें, फिर वापस उसी स्थिति में वापस। शरीर की सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। और अब हम करेंगे शशक आसन, शशांक आसन। और ये देखिए, जो व्यक्ति झुक के चलता है यानी सबसे पहले तनाव दूर होता है, और माताओं बहनों को गर्भाशय संबंधी कोई प्रॉब्लम उसको भी दूर करता है। ये आसन जो है, जो व्यक्ति झुक के चलना सीख लेता है वो जीवन में सफल होता है। तो मातृभूमि को भी नमस्कार होता है। इसमें क्या करना है, दोनों पैरों को आपकी स्थिति में वज्रासन में, और दोनों पैरों को आप थोड़ा खोल लेंगे और दोनों हाथ आप बीच में रखें। दोनों हाथ बीच में रखिए और हाथों को आगे ले जाइए। ठोड़ी जमीन पर टिका दीजिए, सामने देखें। ठोड़ी जमीन पर धीरे धीरे वापिस आए, वही वज्रासन। अब हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। इसमें आपके हस्तों की स्थिति को देखिए कैसे लेना है आपको। दोनों पैरों को थोड़ा सा आप खोलेंगे और दोनों हाथों को आप आसमान की तरफ लाएंगे। पूरा आसमान की तरफ आगे, दोनों हाथ आगे लाएं, दोनों हाथ ऐसे लाएं और एक दूसरे के विपरीत पीछे रखना है, एक दूसरे के विपरीत रखना है। ये अगर दायां हाथ है तो बाएं कंधे के पीछे, और दूसरा हाथ है तो दूसरे कंधे के पीछे। हाँ, सामने देखें। दोनों हाथों की स्थिति पीछे आपकी अपोजिट साइड, बैक जो दिखाएं आप पूरा, यानी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए सामने देखें। उत्तान मंडूक आसन। धीरे धीरे वैसे ही हाथों को लाएं ऊपर से, और अब इसके बाद हम हमारा वक्रासन। उसके बाद कौन सा है? हाँ, वक्रासन। और अब हम
फिर वापस किस स्थिति में आएंगे? दंडासन में। वापस किस में आएंगे? दंडासन की स्थिति में आए। और वक्रासन। दंडासन, ये दंडासन की स्थिति है। इसमें हथेलियों की डायरेक्शन को आपको थोड़ा सा जैसे विराम वाले में करते हैं तो हाथों की ड्रेस को चेंज करना है। पीछे आप कर लें और दाएं पैर को खड़ा करें और हाथ को आगे लाएं और स्थिति को जहां भी आप रख सकते हैं, जैसा आप पकड़ सकते हैं वैसा आप प्रयास करें। यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से, नहीं तो हाथ पूरा रख सकते हैं नीचे तो हाथ नीचे रखें, पीछे घूम जाए। शुगर वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए बड़ा लाभकारी है, लेकिन कोई ऑपरेशन हुआ हो वो नहीं करना है। शरीर में किसी भी तरह का पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना है। तो दूसरे पैर को लाएं और हाथ को उठाइए, दूसरी तरफ लाइए, घूमे पीछे, वापस आएं और इस प्रकार हमारे ये बैठ के करने वाले आसनों का समापन हुआ। अब हम यहीं से अपने आप को हाथ पीछे लाएंगे और पेट के बल आ जाएंगे। पैरों को पीछे ले जाएं और पेट के बल मकर आसन में आ जाएं। पेट के बल कैसे आना है? मकर आसन में, पैर खुले हुए पीछे, पंजे पीछे लिखे हुए, दूसरे उठते हुए, पैरों को स्थिति मकर आसन। उधर लोगों के लिए जठराग्नि को बढ़ाता है। ये आराम की स्थिति है, रिलैक्स, जब तक रिलैक्स ना हो जाए इस तरह करें और उधर संबंधी रोग भी दूर होते हैं। और मकर आसन के बाद हम करेंगे भुजंग आसन। कौन सा आसन करना है? हाँ, तो दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ कंधों के समक्ष बुलाइए और गर्दन को पहले उठाएं सांस भरते हुए और नाभि तक के चित्र को उठाएं। धीरे धीरे वापस आएं। एक बार और करें इसको। श्वास भरें, गर्दन को उठाएं, नाभि तक शरीर उठाइए, कंधे आपके लगे हुए, हाथों की स्थिति कंधों को चिपका के रखने से धीरे धीरे वापस आएं। और अब उसके बाद हम करेंगे सरव आसन। ये देखिए मूत्र संबंधी हमारे गुप्त रोगों को भी दूर करता है, कमर के रोगों को दूर करता है, साइटिका के रोगों को दूर करता है। सलभ आसन, दोनों हाथ जमीन पर पीछे करें, जमीन के नीचे, हथेलियां जमीन की तरफ, हथेलियां जमीन की तरफ रखें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, पीछे दोनों पैर एक साथ ऊपर उठे हुए, हथेलियां जमीन पर। धीरे धीरे वापस आए। फिर मकर आसन में ही वापस स्थिति मकर आसन, आराम की स्थिति। अब ये हमारे पेट के बल के आसनों का समापन हुआ और हम आएंगे किसमें? शवासन में। वापस आए, कमर के बल आए, कमर के बल आइए, दोनों हाथ खुले हुए। आप दोनों पैर को, अब इसके बाद करेंगे यहाँ से सेतु बंद आसन। कौन सा आसन करना है? सेतु बंद आसन। अब सेतु बंद आसन करेंगे तो सेतु बंद आसन के लिए हम दोनों पैरों को मोड़ लें, पैर मिला लीजिए और टखनों को पकड़ लें। ये उदर संबंधी रोगों के लिए लाभकारी है।
श्वास भरें, उठाइए पूरा उधर और वक्ष तक आप कंधों के बल आ जाएं, टखनों से खिंचाव दें। धीरे धीरे वापस आए और आप करेंगे उत्तान पादासन। इसके बाद कौन सा आसन करेंगे? उत्तान पादासन। दोनों हाथ लिए आपकी जमीन पर और दोनों पैरों को इतना उठाएंगे कि आपकी आंखों से दिखाई देने लगे। पंजों को इतना उठाना है ऊपर, एड़ी पंजे पूरा उठाएं, श्वास भरें, इतना उठाएं कि आपकी आंखों से दिखाई देने लगे। रोकिए वहां पर। धीरे धीरे वापस। अब करेंगे हरदलासन। रिलैक्स करें पहले अपने आप को शवासन में, आराम। फिर दोनों पैरों को उठाइए और पूरा आसमान की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे वापस आए। पवन मुक्त आसन। पहले आप आराम कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटने मोड़िए, रिदम के साथ एड़ी आ जाएं और घुटनों को मोड़िए और दोनों हाथों से ग्रिप करें। श्वास भरें, लगाइए छाती से और श्वास को खाली करते हुए गर्दन उठाएं और थोड़ी लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन नीचे और श्वास खाली करते हुए घुटने नीचे। अब इसके बाद रिलैक्स करें, शवासन में आराम करें। पैर खुले हुए, हथेली अंगुली, अपने शरीर को पूरा निहारें। और रिलैक्स करते हुए अपने आप को पूरा, और पैर को मिलाइए और करवट लीजिए, बाईं या दाईं, और कोहनी का सहारा लीजिए और बैठ जाइए। अब हमारे कमर के बल के आसन का अभ्यास पूर्ण। अब हम करेंगे कपालभाति। 3-3 स्ट्रोकों में 3 आवृत्ति करेंगे कपालभाति की। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मेरे को ना कैमरे में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने का वो दिक्कत हो रही थी, बिटिया ने उसको किया। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। अभी आप हमारा देखिए, हमने पहले गिरवा संचालन का अभ्यास किया, स्कंद संचालन के लिए हमने स्कंद के लिए किया, फिर हमने पूरी बॉडी के संचार के लिए बैलेंस आसन, ताड़ासन किया, बैलेंस आसन किए, और अब उसके बाद हमने पेट के बल के आसन किए, कमर के बल के आसन किए, और अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति हमारे अभ्यास क्रम में है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी 3 आवृत्ति करनी है आपको। 30-30 के स्ट्रोक आप लगाएंगे। उस 30 स्ट्रोक के बाद एक विराम देंगे, फिर उसके बाद 30 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर विराम देंगे, 30 स्ट्रोक लगाएंगे, फिर विराम देंगे। तो 3 आवृत्ति हम इसकी करेंगे। तो सभी किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं।
ज्ञान और ध्यान मुद्रा लगा लें और श्वासों की गति को कपालभाति करेंगे। विराम देंगे। ये एक आवृत्ति हुई, अब दूसरी आवृत्ति करनी है। अपने आप को रिलैक्स करें पहले, फिर करेंगे दूसरी आवृत्ति। रिलैक्स करें। तीसरी आवृत्ति करेंगे। रिलैक्स। देखिए, कपालभाति जो है वैसे हमारे जितने के हमारे बॉडी के सिस्टम हैं सबको प्रभावित करती है, लेकिन मुख्यतः ये पाचन तंत्र को, विसर्जन तंत्र को, प्रजनन तंत्र को विशेषता प्रभावित करती है। तो इससे हमारे प्रजनन संबंधी जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के रोग हैं, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग हैं, सभी दूर होते हैं। कपालभाति एक संपूर्ण शरीर का शोधन धोवन करती है। कपालभाति एक ऐसा, पूज्य स्वामी जी ने इसको प्राणायाम में रखा, जिसको हमारे ऋषि शोधन क्रिया में रखते थे, इसको प्राणायामों में रखा। कुछ लोग कहते हैं भी प्राणायाम है कैसे ये? तो जब प्रच्छदन होता है, विधारण होता है, तो वो प्राणायाम होता है। तो इसमें हम प्रच्छदन करते हैं और विधारण करते हैं। तो ये कपालभाति भी प्राणायाम की कैटेगरी में आता है। और ये प्राणायाम जो है ये पूरे शरीर का शोधन करता है, हर बीमारी का बचाव का ये रास्ता है कपालभाति। तो अब हम अगला अभ्यास क्रम में करेंगे, जिसको हम नाड़ी शोधन कह सकते हैं, या अनुलोम विलोम की विधि आप करें तो इसको करेंगे आप। इसकी भी हम 5 आवृत्ति करेंगे। बाईं तरफ से श्वास को भरना और दाईं तरफ छोड़ना, दाईं से वापस लेना, बाईं से कम से ये एक आवृत्ति हुई, तो इसकी कम से कम हम 5 से 10 आवृत्ति हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्राणायाम मुद्रा लगाएं और श्वास को भरें, छोड़ें।
बाईं नासिका से शुरू करते हैं, बाईं से समापन करें। और ये प्राणायाम जो है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को दोनों को ठीक करता है। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा लगाएं और इसकी 3 आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथ नीचे लाएं और आंखें बंद रखें। प्रणव ध्यान। तो दोनों हाथ ऊपर लाएं, हथेलियां रगड़ें, आंखों पर रखिए, आंखों पर हाथ ऊपर। अब इसमें हम शीतली प्राणायाम करेंगे और उसके बाद ये हमारा समापन होगा संकल्प के साथ। ये हमारा योग अभ्यास शीतली प्राणायाम। जीवा को आप इसकी 5 ओवर करेंगे। जीवा को सीपी नुमा बनाएं। और आंखें बंद करेंगे और संकल्प लेंगे। हमें बोलिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ओम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ ओम सभी को। आज का ये अभ्यास क्रम हमने आपको थोड़ा प्रयास किया, जितना भी हम इसको प्रयास में सफल हो पाए उस सफल करने का प्रयास किया है। और हम 1-2 दिन और अभी इस प्रयास को थोड़ा सा और संस्कृत भाव में कर पाएंगे आगे। तो सभी को ये करना है। अभी भाई श्याम गुप्ता जी भी लगातार इस प्रयास को कर रहे हैं, हमारे सभी योग शिक्षक कर रहे हैं। और सभी ज़िलों से देखिए, हमें 2-2 शिक्षक चाहिए, योग शिक्षक
जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम एक वेबसाइट पे, जो पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट है, उस पर भी वो लाइव कर सकें। हमें वो युवा भाई बहन का वो चाहिए। आप सभी अपने नाम, जो योग शिक्षक हैं पहले भी जो करवाते आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो शामिल हुए हैं, NDMC के उसमें भी शामिल हुए हैं, DDA प्रोग्रामों में उन्होंने वो सहभागिता पहले दिखाई है, वो भाई अपना नाम कार्यालय को दें। और एक हम आगे भी, जैसे भी सरकार से भी, जो भी किसी की संस्था को भी कोई सहयोग की आवश्यकता है, हम लाइव उनसे जुड़कर उनको करा सकें। सभी अपने नाम जो हैं वो कार्यालय को दे दें, ये भी मेरी प्रार्थना है। सभी को ओम धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।